आज बैंक निफ्टी का 54,000 का कॉल और पुट में कोई भी ट्रेड नहीं बना। लास्ट टाइम में मैंने आपको एक जीरो टू हीरो कॉल दिया था, उसमें भी जीरो हो गया। कोई बात नहीं, हम वेट एंड वॉच का सिचुएशन कर रहे हैं। कल अगर निफ्टी में जो हमारा 26,000 का टारगेट था वो तो हिट हो गया आज, और 26,200 तक क्या ये वाला टारगेट देगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो तीन स्टॉक दिया था, सबसे बड़ी डाबर में आज ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला पहला बियरिश कैंडल के बाद। पुट साइड में ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। और कल निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्केट काफ़ी नीचे को गिर चुका है। डाउ जोन्स एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे डीआई ने बाइंग की है, एफआई ने क्या किया है, थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग किया है। और डाटा देखोगे, सबसे बड़ी बात है जो निफ्टी का डाटा है, जो ये मंथली एक्सपायरी है आज का, इसमें कॉल साइड में कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा है और पुट राइटर सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट को मुझे लग रहा है ऊपर को ना लेके थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन कॉल करें और रेंज बाउंड करें, या तो फिर गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाए। अगर गैप अप भी हो तो सस्टेन ना करे। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको तीन स्टॉक, कोटक बैंक, उसके बाद निफ्टी का 26,000 का कॉल और 26,000 का पुट, उसके साथ साथ बिरला सॉफ्ट और टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर। मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, कल का जो निफ्टी है, निफ्टी का एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा, जो मैंने अपर साइड का आप लोगों को टारगेट दिया हूँ ये वाला ड्रॉ करके, क्या यहीं तक टच होगा, यहाँ तक, मतलब आपको 26,135 तक जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज जो मैंने आप लोगों को तीन स्टॉक दिया था, उसमें से देखिए डाबर ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। तो तीनों स्टॉक का तीनों स्टॉक मूव देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। एक ही स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर इसमें आप जो हमारा जो वॉल्यूम का सीक्रेट ट्रिक है उसको अगर आप अप्लाई करोगे, तो उसमें आप देख सकते हो ज़बरदस्त उसमें प्रॉफिट मिला है। ये सारा चीज़ अभी कोर्स में अभी कंटिन्यू है, लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं अभी, तो उन लोगों को अभी पता लग जाएगा, पता लग रहा है कि कहाँ पे रियल बाइंग आ रहा है, कहाँ पे फॉल्स बाइंग आ रहा है, जिसके तहत वो लोग ट्रेड लेते हैं। तो रियल बाइंग, फॉल्स बाइंग और मार्केट का ऑप्शन चेन का डाटा के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन कभी पढ़ाता नहीं हूँ, बिना ऑप्शन चेन का ही मेरा सारा ट्रिक है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओ आई ये सारा चीज़ में नहीं जाता हूँ। जो मेरा सीक्रेट ट्रिक है उसमें क्लियर कट ट्रेडर को पता लग जाता है कि रियल बाइंग आ रहा है या फॉल्स बाइंग आ रहा है। अगर फॉल्स बाइंग आ रहा है तो अगर बाइंग की है तो हमने उसमें वेट करके बैठते हैं, चाहे स्टॉक में 2 दिन 3 दिन 4 दिन का प्रॉफिट मिलता ही है। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे, अगर हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको विजिट करोगे तो यहाँ पे जो पिन मैसेजेस है इसमें देखोगे, तो इसमें स्टार्टिंग में डीवीएस लैब हो गया, ओ एन जी सी हो गया, बड़े बड़े स्टॉक जो हो गया, उसमें जो दिया था मैंने ओ एफ एफ एस एस, एक ही दिन में पैसा डबल हुआ था, आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। अभी सीधा चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में। निफ्टी फिफ्टी का कल कहाँ रहेगा, कैसे आपको बाई करना है, कैसे आपको सेल करना है। निफ्टी फिफ्टी का कंप्लीटली ध्यान रखो। आपका बाइंग अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो ध्यान रखिए 25,984 के वो बाइंग बनेगा। पहला ही टारगेट मिलेगा 26,000 का। अगर डे हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो कृपया सेलिंग ना करें। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, सस्टेन करता है, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, मार्केट ऊपर को लेके जाएगा। जो लोग 26,200 तक सेल करके बैठे हैं, 100 का, 150 का, 200 का, तो ये तीनों क्या होंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करें, वेट एंड वॉच का सिचुएशन करें। अगर उसके ऊपर जाता है तो टारगेट आपको मिलेगा 64 का, उसके बाद 100 का, उसके बाद 139, 172 से 200 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, 25,965 के नीचे आपको सेल करना है। पहला यहाँ पे जहाँ पे बाउंस बैक किया था
जिसको देखते हुए मैंने आप आज लोगों को जीरो टू हीरो कॉल दिया था। भले ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम नया है, निफ्टी में मोमेंटम आ गया सडनली, कोई बात नहीं। टारगेट आपको मिलेगा यहाँ तक का 884 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 807 का। और आपको कंप्लीटली 26,000 का कॉल और पुट में ही कल रखना है नज़र। अभी आइए बैंक निफ्टी, क्योंकि सारा चीज़ मैंने मंडे से लेकर अभी तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए कल थर्सडे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ आप लोगों को बाइंग सेलिंग का आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान रखो, जब भी मार्केट मोमेंटम देता है उसके बाद 2-3 दिन रेंज बाउंड होता है। कल भी कल भी रेंज बाउंड रहा, आज भी रेंज बाउंड रहा। ध्यान रखो, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सडनली रिकवर आएगा, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे को आ जाएगा। तो ध्यान रखो, आपका जो बाइंग बनेगा बैंक निफ्टी में 54,000 टू 52 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 378 का, उसके बाद का 500, उसके बाद 659, उसके बाद का मिलेगा 765, 883 से लेकर 55,000 तक का टारगेट। और ध्यान रखो, ये अगर मोमेंटम सही रहा तो जो अपना अपर साइड का टारगेट 38% है और यहाँ का जो है 23%, ये दोनों टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, नियर फ्यूचर में आ, हो सके 2026, अभी 24 चल रहा है, 25 आने से पहले पहले 60,000 कहीं नज़र ना आ जाए। मेरे को ऐसे डाउट लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। और एच डी एफ सी बैंक को जो मैंने बाइंग दिया था, ओपनली सबको दिया था वीडियो में, आप इसी महीने का फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक को मैं कम से कम आपको मैं दिखा देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक को मैंने यहीं पे बाइंग दिया था, थोड़ा सा वॉल्यूम के रूल के हिसाब से मैंने यहीं पे बाइंग दिया था 1625 के आसपास, और 5 से 7% का टारगेट के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये देख लीजिए 9% का टारगेट दे दिया है। हमारा खुद का पर्सनल बाइंग भी है, बट मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप लोग कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह के कर सकते हो। आप लोग सब 10% का मोमेंटम हमको मिल गया एक ही महीने के अंदर। ठीक है, और जो जो बाइंग किए उनको हमने निकालने के लिए कोशिश करेंगे और कुछ क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मंथली आप अगर देखोगे तो मंथली में हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 से 4 बार हो गया, 1 2 3 4। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, वीडियो मेरा स्किप करते रहो कोई बात नहीं, बट जेन्यून में दिखाऊंगा। 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया। ब्रेकआउट नहीं दिया है, किसको ब्रेकआउट नहीं दिया है? 1800 के अबव। ध्यान रखो, इसलिए हमने यहीं पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक किए करेंगे और बाकी क्वांटिटी रखेंगे 2200 तक का टारगेट के लिए, और 3 से 4 महीने का टारगेट रखेंगे और इसी साल का एंड तक। ठीक है, बाकी चॉइस आप लोगों का है, और जो लोग यहीं से बाई करना चाहते हैं थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आपको बता दिया मैंने, बैंक निफ्टी का बता दिया। बैंक निफ्टी का आपको बाइंग करना है और सेलिंग दोबारा मैंने आपको बता देता हूँ। 53,961 के नीचे सेलिंग करना है, और यहाँ तक का पहला सपोर्ट और पहला टारगेट मिलेगा 792। जब तक ध्यान रखो बैंक निफ्टी 53,000 से नीचे नहीं जाता तब तक बेरिश नहीं है। तो आपको मार्केट बीच बीच में बाउंस पे दिखाएगा, 53,664 तक का टारगेट आएगा, उसके बाद का 511 का, उसके बाद का 53,321 तक का टारगेट, और आपको कम्प्लीटली 54,100 का कॉल और पुट में रखना है नज़र। और फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी 78% तक का, मतलब 25,200 से लेकर 25,500 तक का टारगेट ये नियर फ्यूचर में दिखा सकता है। ठीक है, तो कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा? बाइंग आपका कम्प्लीटली 25,040 के वो बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 73 का, 100 का, 141 का, उसके बाद 175 से लेकर 200 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है तो 24,962 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 24,900 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 24,852 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 800 से लेकर यहाँ तक का टारगेट 768। और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली ये वाला स्ट्राइक प्राइस तो 25,000 का जो कॉल और पुट में आपको रखना है नज़र, और कहीं पर भी आपको नज़र नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जो 26,000 का कॉल पुट के बारे में मैं बताता हूँ, उसके पहले 3 स्टॉक मैंने आपको बता देता हूँ। पहले टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का आपका जो बाइंग है बनेगा 965 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको यहाँ पे 68 का, उसके बाद 70, उसके बाद 74, उसके बाद 77, 80 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 952 के नीचे, सॉरी 959 के नीचे, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 56 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 49 का,
उसके बाद का मिलेगा 44, 40 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद बिरला सॉफ्ट को ध्यान रखो, बाइंग करना आपने 621 के अब। पहला मिलेगा आपको 624 का, उसके बाद का मिलेगा 627, 630, 631, उसके बाद 636, 640 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 617 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 613, 610, उसके बाद 605 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद कोटक बैंक को ध्यान रखो, बाई करना आपने 1902 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको 1910 का, उसके बाद का मिलेगा 1915, 25, उसके बाद 32, उसके बाद 41, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 1894 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1886, 1875, उसके बाद 61 से लेकर 50 तक का डाउन साइड का टारगेट। अभी 26,000 का जो कॉल साइड है उसमें दो एंट्री दे रहा हूँ, 50 से लेकर 53 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 59। सेकंड 66 से लेकर 69 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 84 का, 100 का, 125 से लेकर 200 तक का टारगेट। और पुट साइड में ध्यान रखो, पुट साइड में दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ 88 से लेकर 95 के बीच में, पहला टारगेट मिलेगा 114 का, उसके बाद 135 से लेकर 139 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 165, 200, 267, 300 तक का टारगेट। दोस्तों 26,000 का जो पुट है उसमें बहुत ज़्यादा पुट राइटर अभी बैठे हैं इसमें, और कॉल साइड में देखोगे कॉल साइड में बहुत कम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कल थोड़ा सा पुट साइड आने के बाद ऊपर को जाए, या तो फिर गैप अप ओपनिंग होकर शॉर्ट कवरिंग में ऊपर को भागे। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो इसलिए अलर्ट रहिएगा कल के लिए ट्रेड करने के लिए। और सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे क्यों मार्केट कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, पुट राइटर ज़्यादा है। तो इनको निकालने के लिए मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। आज पर मेरा प्रिडिक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो बोल रहा है मार्केट गैप डाउन होना चाहिए, बट अगर गैप अप भी होगा तो सडनली नीचे को आ जाएगा। बट ओवरऑल थिंकिंग मेरा गैप डाउन का ही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को जुड़िएगा। और जो स्टॉक मार्केट में लॉस करके बैठे हैं उनको थोड़ा सीखने का मौका दीजिए, बिल्कुल फ्री में, ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो सारा वीडियोज मैंने बनाया उसमें पढ़िए, देखिए, टाइम दीजिए, तब जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो फिर आपको ट्रेडिंग करने के लिए सोचिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट है तीन चीज़ में खेलता है, साइकिल, साइकोलॉजी, ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, और मार्केट का हिस्ट्री, तीनों चीज़, साइकिल, साइकोलॉजी और मार्केट का एंट्री हिस्ट्री और माइंड गेम है सबसे ज़्यादा है। ये सारा चीज़ आपको नज़र रखना है, तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। चॉइस आपका है कैसे बनना है, क्या करना है। तो दोस्तों कल का दिन आपका शुभ हो। अगर ट्रेड बने तब मैंने आपको दूंगा। अगर जो मैंने बाइंग सेलिंग के लिए बोला हूँ, जो भी करते हैं अपना रिस्क में कीजिएगा। बाइंग सेलिंग का सलाह मेरे को किसी को भी नहीं। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा फ्राइडे का, कैसे मार्केट रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।